देखिए, हर विषय पे राजनीति मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। जान है तो जहान है, जान है तो त्योहार है। इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है, और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। घरों के अंदर किसी को कोई त्योहार मनाने से रोका भी नहीं गया है। हमने तो हाथ जोड़ के बहनों से भी निवेदन किया कि ई राखी के द्वारा मना लें। इसलिए कोई भी धर्म अपने घर के अंदर रहे, घर के अंदर जैसे त्योहार मनाना है मनाए। मैंने उनसे भी कहा था कि घर के अंदर मनाए। नहीं, मेरी तो सभी जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना है कि हमारी प्राथमिकता पहले हमारे लोगों का स्वास्थ्य है, उनका जीवन है। राजनीति करने के बहुत सारे अवसर हैं और आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। इसको किसी धर्म या इबादत या उससे न जोड़े। कोरोना ऐसा नहीं है कि भोपाल में ही है। अभी ग्वालियर लॉकडाउन में पिछले 8 दिन से है। वो तो उस समय तो कोई त्योहार नहीं था। उसके पहले मुरैना में जनता कर्फ्यू रहा। अभी भोपाल संभाग में भी हमारे नसरुल्लागंज में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में, माननीय शिवराज सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है। भाई, ये परिस्थिति जन्य है। मैंने कल भी कहा था कि उसकी व्यापकता को देखकर ये निर्णय लिया है। किसी त्योहार को देखकर बीमारी नहीं आती है, या किसी की जाति देखकर कभी कोई बीमारी नहीं आती है, और इसलिए उसको इस तराजू पर नहीं तौलना चाहिए। लोगों का जीवन हमारे लिए पहले है। कांग्रेस क्या ज्योतिषाचार्य का काम भी करने लगे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। पहले वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें, फिर हम उनकी स्थिति भी स्पष्ट करेंगे। अब ये हार के पहले की हताशा बताती है। अब मेरा उनसे सवाल है कि ईवीएम उंगली एक बार लगेगी, ये वो कहते हैं, उसी पे दूसरी बार लगेगी। तो जो मोहर लगाएगा उस पर, तो क्या हर जगह 1500 या 2000 मोहर रखनी चाहिए क्या, जो डस्टबिन में डालते जाएंगे? वो इसमें तो अकेली उंगली लगेगी, मोहर में तो मुट्ठी लगेगी। इसमें एक उंगली लगेगी, उसमें 5 उंगली लगेंगी। मोहर को वो बार बार जो लगाएगा आके, मोहर तो वो एक ही होती है। मेरे ख्याल से जो भी उनके सलाहकार हैं उनको उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। वो देखिए, भोपाल अकेले में नहीं है, वो ये वैश्विक है। वो जो पैर पसार रहा है वो ऐसा नहीं कि उसने ग्वालियर में नहीं पसारे हैं, या मुरैना में नहीं पसारे, या धौलपुर में नहीं पसारे, या जयपुर में नहीं पसारे। यही कमोबेश स्थिति तो छत्तीसगढ़ की है, यही पूना की है। हमारे जो लगे हुए स्टेट हैं, जैसे धौलपुर से हमारे मुरैना ग्वालियर आ गया, महाराष्ट्र से हमारे बड़वानी और वहाँ आ गया। तो अब ये कोई आने जाने पर देश की सीमाएं सील, देश के अंदर सीमाएं तो सील करेंगे नहीं। और इसलिए जो प्रिकॉशन है, जो सावधानियां हैं, वो सरकार ले रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल फ्री है, दवा फ्री है, वेंटिलेटर फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, बेड फ्री है, दवा। जब हर चीज़ की सुविधा सरकार की तरफ से है तो फिर चिंता न करें। मैं फिर कहता हूँ, कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से सावधानी की ज़रूरत है। अब आप एक सीधा सा उदाहरण इसी महीने का 2 हैं, एक मुरैना एक ग्वालियर। जब कोरोना की चैन तोड़ी तो ग्वालियर भी सुधरा, मुरैना भी सुधरा, नसरुल्लागंज भी सुधरा। मतलब भोपाल संभाग की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कोरोना का चक्र है, इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। और उसमें मैं आप सब मीडिया के बंधुओं से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको लोगों के लिए सहयोग करने की दृष्टि से इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए। लोगों के बहकावे में न आए। जनप्रतिनिधियों से भी हम बात कर रहे हैं। मेरी आज शहर काजी से भी बात हुई और धर्मगुरुओं से भी हम बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों से स्वयं बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं। इसलिए कोई भ्रम या भय पैदा न करें। परिस्थिति जैसी होगी वैसा करेंगे। अभी से संभावनाओं पर प्रतिक्रिया क्यों ले रहे हैं? सभी को, हमको और आपको भी निभाना चाहिए। उनका बयान हम सबके लिए मार्गदर्शन है।
और वो हमारी प्रेरणा के पुंज हैं और इसलिए हम सबको भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगना चाहिए।